डार्लिंग्स, अगर आपको लग रहा था कि ऑफ कैंपस सिर्फ एक नॉर्मल कॉलेज रोमांस सीरीज है तो एपिसोड 2 आपकी पूरी सोच बदलने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में एक फेक रिलेशनशिप धीरे धीरे रियल फीलिंग्स में बदलना शुरू हो जाता है। एक हॉकी प्लेयर जो पूरे कॉलेज का क्रश है और एक सिंगर जो अपने पास्ट के सीक्रेट्स छुपा कर जी रही है। दोनों का प्लान तो सिर्फ एक लड़के को जेलस करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी एक्टिंग करते करते इंसान सच में फीलिंग्स डेवलप कर लेता है। और भाई इस एपिसोड में शर्टलेस एंट्रीज है, ऑकवर्ड किसेस है, कॉलेज पार्टी का फुल ड्रामा है, जेलसी है और ऐसे मोमेंट्स है जहां आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रिलेशनशिप फेक है या रियल। और सबसे डेंजरस बात, एपिसोड के एंड तक जिस जस्टिन को जेलस करने का प्लान बनाया गया था वही फाइनली गेम में एंट्री मार देता है। तो आज हम ऑफ कैंपस एपिसोड 2 को पूरी डिटेल में जानेंगे। स्टोरी के हिडन इमोशंस, कैरेक्टर सीक्रेट्स और उन मोमेंट्स के साथ जो शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। तो मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं सिनिक्स बाइट। अब बिना किसी डीले के चलते हैं सीधा एपिसोड की स्टोरी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हैना और गैरेट के स्टडी शेड्यूल से। दोनों एक जगह खड़े हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि पढ़ाई कब करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हैना म्यूज़िक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस में बिजी रहती है। उधर गैरेट हॉकी टीम का स्टार प्लेयर है, उसका शेड्यूल भी फुल पैक्ड रहता है। यानी दोनों इतने बिजी हैं कि मिलना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन गैरेट को लगता है कि इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बंदा सीधा हैना का फ़ोन पकड़ लेता है और कैलेंडर चेक करने लगता है। हैना उसे ऐसे देख रही होती है जैसे किसी ने उसका बैंक अकाउंट एक्सेस कर लिया हो। थोड़ी देर बाद गैरेट बोलता है, देखो आज रात तुम फ्री हो, और हैना को मानना पड़ता है। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। गैरेट अचानक हैना के गाल पे किस करता है और फोटो क्लिक कर लेता है, और हैना का रिएक्शन देखने लायक होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट कैसे है भाई। गैरेट फिर एक्सप्लेन करता है कि अगर जस्टिन को कन्विंस करना है तो एक्टिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए, सिर्फ हाथ पकड़ने से काम नहीं चलेगा। कॉलेज के लोग स्पेशली जूल्स को बेवकूफ़ बनाना इजी नहीं है, और यहाँ पे हमें पहली बार जूल्स के इम्पोर्टेंस का पता चलता है। जूल्स कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, ये पूरे ब्रायर कॉलेज का अनऑफिशियल न्यूज़ चैनल चलाता है। मतलब अगर कैंपस में किसी ने छींक भी दी तो उसकी गॉसिप भी जूल्स तक पहुंच सकती है। इसलिए गैरेट जानता है कि अगर जूल्स को यकीन हो गया तो बाकी सबको भी हो जाएगा। रात को हैना फाइनली गैरेट के हाउस पहुंचती है, और भाई यहीं से एपिसोड की कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हैना अंदर एंटर करती है उसकी मुलाकात जूल्स से होती है। दोनों नॉर्मल बात कर रही होती है कि अचानक सीढ़ियों से एंट्री होती है हमारे हॉकी हीरो गैरेट की, और साहब बंदा शर्टलेस एकदम बिल्कुल। मुझे नहीं पता इस कॉलेज में सब लोग शर्ट पहनना भूल क्यों जाते हैं, क्या सीन है। लेकिन हैना का प्रोसेसर वही फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें लिटरली 2 सेकंड के लिए रुक जाती है। गैरेट को शायद आदत है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैजुअली बोलता है, चलो रूम में पढ़ते हैं। अब हैना के दिमाग में अलग ही अलार्म बजने लगते हैं। रूम में अकेले रात को, पर फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। कोई भी चला जाता भाई, गैरेट बुलाए तो। रूम में पहुंचकर दोनों पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। गैरेट का फ़ोन लगातार वाइब्रेशन मोड पर है, एक के बाद एक मैसेजेस। और जब हैना पूछती है कि इतने मैसेजेस कौन भेज रहा है, तब गैरेट कैजुअली बोलता है,
पग बनीज। अब जो लोग हॉकी कल्चर नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि पग बनीज बेसिकली वो गर्ल्स होती है जो हॉकी प्लेयर्स के पीछे पागल रहती है। और गैरेट की पॉपुलैरिटी देखकर लग रहा था कि पूरा कॉलेज ही उसे डेट करना चाहता है। इस सीन में हैना थोड़ा जेलस है या नहीं ये ऑफिशियली नहीं बोला गया, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ और ही स्टोरी बता रहे थे। उधर स्टोरी शिफ्ट होती है डीन और एली की तरफ। भाई एली पे तो हर किसी को क्रश है, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो। स्टोरी से अलग नॉर्मल इंसानों की बात कर रही हूँ। और ऑनेस्टली ये दोनों रिलेशनशिप गोल्स भी है और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी। एली को लगता है कि उसकी लव लाइफ बोरिंग हो गई है। 2 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो गया है और वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। डीन को लगता है कि सब परफेक्टली फाइन है, बंदा सिंपल लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसके लिए रूटीन ही कंफर्ट है। लेकिन एली एडवेंचर चाहती है जो कि हर कोई चाहता है, क्योंकि जब रिलेशनशिप में एक पार्टनर स्टेबिलिटी चाहे और दूसरा एक्साइटमेंट, तो कहानी इंटरेस्टिंग होनी ही वाली है। अब वापस आते हैं हैना की म्यूज़िक क्लास में। ये सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हमें हैना की असली स्ट्रगल समझ आती है। हैना अपना सॉन्ग परफॉर्म करती है, परफॉर्मेंस टेक्निकली अच्छी होती है, लेकिन फीडबैक कुछ ऐसा मिलता है जो उसके कॉन्फिडेंस को हिला देता है। एक स्टूडेंट बोलता है ये सॉन्ग अच्छा है, लेकिन लगता है किसी और की स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक हो। और सच कहूँ तो ये लाइन पूरे एपिसोड का हिडन थीम है, क्योंकि हैना अपनी फीलिंग्स को दुनिया से छुपा रही है। वो अपनी कहानी लिखने से डर रही है। म्यूज़िक में इमोशंस डालने के बजाय वो सेफ जोन में रहना पसंद करती है और इसी वजह से उसका सॉन्ग टेक्निकली परफेक्ट होते हुए भी इमोशनली इनकम्प्लीट लगता है। यहीं से उसका बिगेस्ट कैरेक्टर स्टार्ट होता है। और दोस्तों, अब आने वाला है वो सीन जहां जस्टिन को फाइनली नोटिस करवाना था, लेकिन उसके लिए हैना और गैरेट जो करते हैं उसने पूरी क्लास का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। जब हैना और गैरेट जस्टिन का अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं तब उनका प्लान पूरी तरह फेल होता हुआ नज़र आता है। दोनों क्लास में साथ बैठे हैं, थोड़ी फ्लर्टिंग, थोड़ा एक्टिंग, थोड़ा फेक कपल वाला ड्रामा, लेकिन जस्टिन बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हैना और गैरेट इनविजिबल मोड में चले गए हो। हैना इरिटेट हो जाती है और इसी बीच उसका हाथ गैरेट की स्टील वाटर बॉटल से टकरा जाता है। अब नॉर्मली बॉटल गिरती है और रुक जाती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बोतल नहीं थी, ये ऑलमोस्ट कैनन बॉल जैसी हैवी बॉटल थी। बॉटल डेस्क से गिरती है, सीढ़ियों पर रोल करती है और पूरी क्लास में ऐसा नॉइज़ क्रिएट करती है कि लेक्चर रुक जाता है। सब स्टूडेंट मुड़कर देखने लगते हैं, प्रोफेसर भी, और सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिन भी। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। कभी कभी लाइफ में फ्लर्टिंग से ज़्यादा काम एक गिरती हुई बॉटल कर देती है। क्लास के बाद हैना और गैरेट की मुलाकात डीन और ब्रू से होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, पर लोकेशन है मैक्सवेल फैमिली का लग्जरियस केप कोड समर हाउस और थीम होगा 2 फर्स्ट, मतलब 2 बर्थडेज, डबल सेलिब्रेशन और डबल मैडनेस। जैसे ही गैरेट को पता चलता है कि जस्टिन भी आने वाला है, उसके दिमाग में तुरंत बल्ब जल जाता है। पार्टी मतलब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, जस्टिन को कन्विंस करने का सबसे बड़ा चांस। अब प्रॉब्लम ये थी कि फेक रिलेशनशिप को और बिलीवेबल बनाना था, इसलिए हैना और गैरेट हेल्प के लिए पहुंचते हैं एली के पास और एली सिचुएशन सुनते ही एक्साइटमेंट मोड में आ जाती है बंदी। उसे तो ये फेक रिलेशनशिप रियल रिलेशनशिप से भी ज़्यादा इंटरटेनिंग लग रहा था। कॉस्ट्यूम्स डिसाइड होते हैं, ट्रैवल प्लान बनता है और फिर
एली ऐसी बात बोलती है जिसे हैना का बीपी बढ़ जाता है। तुम्हें रात भी वहीं रुकना पड़ेगा क्या? क्योंकि अगर कपल हो तो नेचुरली साथ ही रुकोगे ना। लॉजिक स्ट्रॉन्ग था वैसे एली का, लेकिन हैना के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड थी। गैरेट तो मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो हॉकी भी पसंद करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली इस पॉइंट पर फेक रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट हर 5 मिनट में अपडेट हो रहा था। अब स्टोरी शिफ्ट होती है हॉकी एरिना में। ये सीन बहुत अंडररेटेड है क्योंकि यहाँ पहली बार हैना को गैरेट की लाइफ का दूसरा साइड दिखाई देता है। एरेना में गैरेट इंटरव्यू दे रहा होता है और हैना अपना म्यूजिक लिख रही होती है। तभी कोच उसके पास आता है। कोच को लगता है हैना गैरेट की गर्लफ्रेंड है। जब हैना क्लैरिफाई करती है कि वो सिर्फ उसकी ट्यूटर है, तब कोच एक इंटरेस्टिंग बात बताता है। वो कहता है कि गैरेट ने कभी अपने फादर का नाम यूज़ करके एडवांटेज नहीं लिया। अब ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गैरेट का फादर हॉकी वर्ल्ड में काफ़ी फेमस रहा है। गैरेट चाहे तो अपनी आइडेंटिटी उसके नाम से बना सकता था, लेकिन वो खुद कुछ अचीव करना चाहता था अपनी मेहनत से, अपने दम पर। और यहीं से हैना उसे सिर्फ पॉपुलर हॉकी प्लेयर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद गैना वेट रूम में पहुंचती है। उसका मूड ऑलरेडी ख़राब है, उसे वेट करना पड़ा, पढ़ाई नहीं हो पाई और गैरेट मस्ती करने के मूड में है। वो हैना को टीज करता रहता है, बोलता है तुम मेरे पास आते ही ब्लश करने लगती हो। हैना नेचुरली डिनाई करती है। गैरेट और पास आ जाता है, फिर और पास, और फिर इतने पास कि दोनों की सांसें तक फील हो रही होती है। अब यहाँ जो केमिस्ट्री थी ना भाई, उसे देखकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि ये फेक रिलेशनशिप है। गैरेट मजाक में बोलता है शायद किस करने पर ब्लश करती हो, और उसके अगले सेकंड हैना उसे किस कर देती है। जी हाँ, डायरेक्ट किस, कोई वार्निंग नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं, सीधा अटैक। और सबसे फनी बात, किस के बाद हैना खुद शॉक हो जाती है, जैसे उसने खुद नहीं सोचा था कि वो ये कर देगी। लेकिन दोस्तों, सच यही है कि कभी कभी दिल दिमाग से पहले डिसीजन ले लेता है। सीन और इंटेंस होने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है लोगन की और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है। पुअर लोगन गलत टाइम पर गलत जगह आ गया बेचारा। अब हैना उसे गलत प्रूव करने के लिए कि वो ब्लश नहीं करती है, वो जाके लोगन को किस कर देती है। गैरेट शॉक में चला जाता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब पार्टी वाली रात फाइनली आ जाती है और हैना बनी कॉस्ट्यूम पहन कर आती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस कॉस्ट्यूम का पर्पस सिर्फ थीम फॉलो करना नहीं था। राइटर्स क्लियरली ऑडियंस को याद दिलाना चाहते थे कि गैरेट बार बार उसे बनी बोलता था। पार्टी फुल स्विंग में चल रही है, म्यूजिक, डांस, अल्कोहल, सेलिब्रेशन, सब कुछ। लेकिन इसी पार्टी में एक बहुत इमोशनल मोमेंट भी छुपा हुआ है। जब हैना एक लड़के को ड्रिंक लेते हुए देखती है, उसका एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाता है। वो नर्वस लगने लगती है, स्केर्ड लगती है, और यहाँ राइटर एक बहुत बड़ा हिंट देते हैं। लगता है हैना के पास्ट में किसी पार्टी में कुछ ट्रॉमेटिक हुआ था। अभी तक शो ने डायरेक्टली रिवील नहीं किया है, लेकिन क्लूज क्लियरली दिख रहे हैं। ये सिर्फ ऑर्डिनरी नर्वसनेस नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा राज है। और मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पार्टी में जूल्स भी हैना को कॉर्नर कर लेती है और सीधा सवाल पूछती है, गैरेट और गर्लफ्रेंड सीरियसली? क्योंकि पूरे कैंपस में गैरेट की इमेज ऐसी है जो कमिटमेंट से दूर रहता है, इसलिए किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उधर लोगन भी गैरेट से सेम क्वेश्चन पूछ रहा होता है और यहीं पे गैरेट का जवाब इंटरेस्टिंग था।
वो डायरेक्टली रिलेशनशिप डिनाई नहीं करता, ना ही एक्सेप्ट करता है, बस इतना बोलता है कि वो इंक्लूसिव नहीं है। और यहीं से लगता है कि बंदा खुद कंफ्यूज हो चुका है, फेक फीलिंग्स और रियल फीलिंग्स मिक्स होने लगी है। फिर आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन। गैरेट हैना को अपने रूम में ले जाता है ताकि जस्टिन देख सके। प्लान के हिसाब से सब परफेक्ट था, लेकिन रूम में पहुंचने के बाद जो कॉन्वर्सेशन होती है वही एक्चुअली एपिसोड का हार्ट है। गैरेट रूम में पहुंचते ही बेड पर लेट जाता है। फिर दोनों के बीच में प्यारी अनबन होती है कि कौन बेड पे सोएगा, कौन बेड पे नहीं। फिर दोनों ही डिसाइड करते हैं कि दोनों ही नीचे सो जाएंगे। और पहली बार गैरेट अपने बचपन के बारे में खुलकर बोलता है, कैसे उसके फादर ने उसे बचपन से हॉकी मशीन बना दिया। प्रोटीन शेक्स, ट्रेनिंग, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, हर दिन, हर साल, हर मोमेंट उसकी पूरी आइडेंटिटी हॉकी के अराउंड बन गई। और अब जब नेशनल का सपना इतना पास है तो वो डरता है, क्योंकि अगर हॉकी चली गई तो शायद उसे खुद नहीं पता वो कौन है। और ऑनेस्टली ये सीन मुझे पूरे एपिसोड का बेस्ट सीन लगा, क्योंकि यहाँ पहली बार गैरेट वल्नरेबल दिखता है। ना स्टार प्लेयर, ना कैंपस किंग, बस एक लड़का जो प्रेशर से थक गया है। फिर गैरेट हैना का सॉन्ग सुनता है और उसे जेन्युइनली प्रेज करता है। ये कोई फ्लर्टिंग नहीं थी, ये एप्रिसिएशन था, रिस्पेक्ट था। और शायद इसी वजह से हैना उसके सामने अपना सीक्रेट रिवील करती है। वो बताती है कि उसकी स्कॉलरशिप डेंजर में है, उसे पॉप शोकेस जीतना ही होगा, लेकिन लिरिक्स नहीं लिख पा रही। और तब गैरेट एक ब्रिलियंट सजेशन देता है कि जस्टिन से हेल्प मांगो। आयरनी देखो, जिस लड़के को जलाने का प्लान बना था, अब वही हैना के ड्रीम को बचाने में हेल्प कर सकता है। रात धीरे धीरे ख़त्म होती है। दोनों एक ही बेड पर लेटकर म्यूज़िक सुनते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह जब गैरेट की आँख खुलती है, वो खुद को हैना के साथ पाता है, तो गैरेट फ्लोर पर चला जाता है। जब हैना की आँख खुलती है तो वो देखती है कि गैरेट फ्लोर पर है। और मुझे लगता है ये छोटा सा डिटेल बहुत कुछ बता देता है कि वो हैना की रिस्पेक्ट करता है, उसकी बाउंड्रीज समझता है। और शायद इसी वजह से ऑडियंस उसे इतना पसंद करने लगती है। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स में जब सब लोग कैंपस वापस लौट रहे होते हैं और फाइनली पूरे एपिसोड का टारगेट जस्टिन खुद चलकर हैना के पास आता है, स्माइल करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और दोस्तों यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लेकिन असली गेम अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब हैना के पास 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक स्कॉलरशिप, दूसरा एक फेक बॉयफ्रेंड, तीसरा एक रियल क्रश। और तीनों एक ही कहानी में टकराने वाले हैं। और अगर रिव्यू की बात करूँ तो एपिसोड 2 ने रोमांस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। हैना और गैरेट की केमिस्ट्री इसे जेन्युइनली इंटरटेनिंग बना देती है। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे लगने लगा है कि गैरेट ऑफिशियली हैना के प्यार में गिरना शुरू कर चुका है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या हैना भी वही फील कर रही है या फिर जस्टिन के आने के बाद पूरी कहानी उलटने वाली है? ये हमें एपिसोड 3 में पता चलेगा। तो एपिसोड 3 देखने के लिए सिनिक्स बाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।